हम अपनी मांगों से अवगत कराने के लिए 17 फरवरी को हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। 2011 में 50 लाख के ऊपर आ रहा, अभी अगर जनगणना 2026 में होती है तो हम 5 करोड़ एकदम पार करेंगे, क्योंकि अभी जो हम लोग धर्मांतरण बोलेंगे तो हम लोग सबके लिए धर्मांतरण की लड़ाई आदिवासी समाज, सरना समाज लड़ेगा। जी बहुत बहुत भगवान मतलब वो सोचते हैं कि हम चंगाई करके सभी को ठीक कर देंगे, तो अच्छी बात है ना भाई। तो आप लोगों की बहुत सारी आपकी एक आस्था का जगह है। हर धर्म के माध्यम से केंद्रित होता है, संगठित होता है, और वही संगठित को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं आज षड्यंत्र है। वो हर चाहते हैं हम, लेकिन कुर्मियों को अभी लग रहा है कि वो आदिवासी हम बनेंगे और आदिवासियों का हक अधिकार पर लेंगे, तो वो उनकी गलत मांगे हैं। वो देखिए इस वक्त हमारे साथ राहुल तिर्की जी है बातचीत के लिए। सीधा इनसे जोड़ते हैं, बात करते हैं, जानते हैं इनकी क्या मांग है और वो क्या करने वाले हैं आने वाले समय में। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपके जितने भी दर्शक हैं सबको जोहार करते हैं। और जो आज विशेष जो आज का प्रेस वार्ता रखी गई थी, हमारा जो मांग है वर्षों दशकों पुरानी मांग, जो प्राकृतिक पूजक है, जो आदिवासी है, जो सरना धर्म को मानने वाले हैं, आज तक आजाद भारत में उनका पहचान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भारत के मूल नागरिक, मूलवासी आज आदिवासी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिकरण के कारण आज उसका जो मांग है आज वो हाशिए पे पहुंच गया है। तो इसी मांग को लेकर आज पूरा आदिवासी समाज, विभिन्न जनजाति हमारे समूह से आज लोग उपस्थित हुए और एक सुर में यह स्पष्ट किया कि इस बार सरना कोड नहीं तो इस बार जनगणना भी नहीं। और 17 फरवरी जो हमारे वीर महापुरुष वीर बुद्धू भगत जी का जयंती है, उस अवसर पे हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी संवैधानिक पद पे बैठे वैसे पदाधिकारी अधिकारी, उनको हम अपनी मांगों से अवगत कराने के लिए 17 फरवरी को हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और हजारों की संख्या में कूच करेंगे। और हम लोग संवैधानिक रूप से अपनी मांग को करेंगे कि आज ब्रिटिश शासन में भी अंग्रेजों ने वो चीज को जाना था कि आदिवासी प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, जीव जंतु की पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए आजाद भारत से पहले उनका जनगणना होता था, अलग से उनकी गणना होती थी, अनमिस्ट एबोरिजिनल करके उनका जो अंकित किया गया था तो वो जान रहे थे। लेकिन जैसे ही आजाद भारत होता है तो उसका धर्म कोड हटा दिया जाता है और उसको अन्य की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो आज कहीं ना कहीं आज हमारे घर हमको नहीं मिल रहा है, आज हमको वंचित कर दिया गया है। तो लोग आज जो धर्मांतरित का बात करते हैं या फिर उनका हक अधिकार जो छीन रहा है, क्योंकि एक धर्म एक आस्था का जगह है। हर धर्म के माध्यम से केंद्रित होता है, संगठित होता है, और वही संगठित को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं आज षड्यंत्र है। वो हर लोगों का जो इस देश में राज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासी को धर्म कोड मिलेगा तो उनको अधिकार मिल जाएगा, इसलिए आज तक उनका धर्म कोड नहीं दिया गया। इसलिए आदिवासी समाज जो हमारी पुरानी मांग थी और उसको युवा पीढ़ी भी बखूबी समझ रहे हैं और अपने अधिकार को हम लोग जानते हुए दिल्ली के जंतर मंतर में 17 फरवरी को जाने का काम करेंगे और सरकार को हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे कि इस बार अगर आप जनगणना में सरना धर्म कोड नहीं देते हैं तो जिस तरह से झारखंड विधानसभा में भाजपा सरकार डोल गई थी, तो हो सके तो आदिवासी का हुंकार से केंद्र सरकार को भी डोलाने का काम अगर हम बात करें जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे 17 तारीख को, आप लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, तो क्या लगता है कितना ये असर रहेगा? क्योंकि झारखंड के बने 25 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी भी आप लोग सरना कोड के लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्यों नहीं आप लोग का ये मांग पूरा हो जा रहा है? क्योंकि ये आप लड़ाई काफी लंबे समय से करें, आपने 2024 में भी इसका आवाज उठाया, तो कहाँ कमी रहती कि आपका ये जो मांग है वो हो ही नहीं रहा है पूरा? देखिए, सबसे पहले तो सरकार लगातार चलते आ रही है और विशेषकर आज जो आदिवासी समाज इतना दूरदर्शी उनका सोच था, आज पूरा देश का अर्थव्यवस्था, चाहे देश को खनिज संपदा से अगर कहीं से जा रहा है तो आदिवासियों के जमीन से जा रहा है। जितना खनिज संपदा जो भारत सरकार को भी चला रहा है तो कहीं ना कहीं झारखंड के और आदिवासी का जमीन से वो चीज देश को चलाने में कारगर हो रहा है। तो आज देखा जा रहा है कि अगर ये लोग एकजुट होते हैं तो निश्चित तौर पे आदिवासी समाज समृद्ध और संपन्न होगा और वो किसी का बहकावे में नहीं चलेगा। तो आज जो धर्म का जो माध्यम था कि उनको एक पहचान देने की, इसलिए सबसे पहले तो उससे वंचित किया गया। और जहाँ पे कमी होती है सरकार में, वैसे वैसे लोग आज जो बैठ रहे हैं
और उनका जो कभी से ही यह मंशा कभी नहीं स्पष्ट रही है कि आदिवासी को उनका अधिकार देना है। केवल सरना कोड का ही बात नहीं करते हैं, आज जो 5वीं अनुसूची हम लोग राज भी बोलते हैं, आज भी वह 100% लागू नहीं है, संविधान के पन्नों में ही बस सिमटा हुआ है। आज हम लोग पेशा नियमावली का बात करते हैं तो आज भी बस वह जुमलेबाजी में सिमटा हुआ है। तो लगातार वो हर एक अधिकार से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हर वो अधिकार से हमें आज वंचित करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि भारत के मूल निवासी आदिवासी है, प्राकृतिक पूजक आदिवासी है और इस खनिज संपदा के मालिक आदिवासी है। इसलिए इस एकता को तोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है और भाजपा आरएसएस के द्वारा भी लगातार यह कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू है और आदिवासी को हिंदू की श्रेणी में रखना है, लेकिन आदिवासी की अपनी प्राकृतिक पूजक है, उनको वनवासी उनको वनवासी हिंदू के नाम से संबोधित किया जाता है। आप क्या अपने आप को मानते हैं? देखिए, आदिवासी सरना है, हम अपने आप को सरना मानते हैं, जो सरना धर्म को मानते हैं, जो प्रकृति को मानते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। जो आज अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं, आदिवासी उसमें नहीं आता है, इसलिए स्पष्ट है कि हम लोग आदिवासी है। लेकिन जो सत्ता चला रहे, जो सरकार में जिसका अंडर में कि वो केंद्र से हम लोग को सरना कोड दे सकते हैं, लेकिन वो हम लोग को कह रहे हैं कि ये लोग हिंदू है। तो चेतावनी है आदिवासी समाज की, इसकी एकता को तोड़ने का काम ना करे। लगातार इनका जो पुरखा रहा है, हमारा पुरखा रहा है, वो जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन रहे हैं और चट्टानी एकता के साथ वो हर मुद्दे के लिए, जब हम लोग बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव की बात करें, अपने अधिकार के लिए लड़े हैं और उन्हीं का वंशज हम लोग भी है, लगातार अपने आंदोलन को मुखर करने के लिए। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे, पूरे देश भर के आदिवासियों को जोड़ के इस आंदोलन को मुखरता से ले जाएंगे। अगर हम बात करें, आप अपने आप को आदिवासी बता रहे हैं और कुर्मी समाज भी अपने आप को आदिवासी बता रहा है, उस आदिवासी में शामिल होना चाह रहा है, ST/SC में शामिल होना चाह रहा है, आप लोग उसका विरोध करें तो क्या है? क्या वो लोग आदिवासी है कि नहीं? आप लोग क्या मानते हैं? हम लोग देखिए, कुर्मी समुदाय का बहुत पहले मांग है और जो दस्तावेजी है उसमें मतलब वो लोग कहीं नहीं है। उन लोग का मांग है कि हम लोग रेल रोके या फिर सड़क जाम करें और उस हिसाब से प्रेशर बनाए, सरकार को हम लोग प्रेशर बनाए और अपनी मांग को मनाए। लेकिन जब आपके पास कोर्ट है, आपके पास संवैधानिक अधिकार है, लुकुर कमेटी क्या कहता है, लुकुर कमेटी का जो मापदंड है उसमें कहीं नहीं आते हैं। तो ये स्पष्ट हो चुका है, आज इनका आंदोलन भी रुक गया है। तो कहीं ना कहीं झारखंड की जो एकता है ना, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का यह काम है और इसलिए ऐसा चाहे हम लोग देख रहे तेली कुर्मी मामला है या फिर बहुत सारा हिंदू मुस्लिम लगातार चलते रहता है, तो यह झारखंड की एकता को तोड़ने का मुद्दा है। और ये मुद्दा से अगर हम लोग क्योंकि जो रियल मुद्दा है, आज यहाँ का पैसा का बात नहीं हो रहा है, गौन हो चुका है मुद्दा, 5वीं अनुसूची का बात नहीं हो रहा है, यहाँ भूमि बैंक जो बना हुआ है उसकी बात नहीं हो रहा है, आज हमको दशकों पुरानी सरना कोड नहीं मिला है उसकी बात नहीं हो रहा है। क्योंकि ये मुद्दा से जो यहाँ झारखंड के जन मुद्दे हैं, चाहे देश के जन मुद्दे हैं, उससे विभ्रमित करने के लिए, उसे भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे लाते हैं। तो हम लोग इन मुद्दों से दूर है और हमारा जो ठोस मांग है, जो अभी का जो हम लोग मांग है सरना कोड को लेके, तो सरना कोड हम लोग लेके। जी, आपने जैसा कि बोला कि कुर्मी लोग का जो आंदोलन है वो रुक गया, पर उनका आंदोलन रुका नहीं। 11 तारीख को वो रांची में, मोराबादी में या फिर पर्वतारा मैदान में आंदोलन करने वाले हैं, उस पर आपका? देखिए, लगातार अपना घोषणा करते जा रहे हैं, लगातार अपना घोषणा करते जा रहे हैं कि इस तारीख करेंगे। ठीक है, आपका अधिकार आप करिए, लेकिन आदिवासी एक लाइन में कह दिया कि कुर्मी समुदाय OBC है और जो आदिवासी समाज वो आदिवासी है, और उसका अगर आप लड़ाई करना है तो आप दस्तावेजी से आइए, आप किले कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप उससे जाइए। लेकिन आदिवासी समाज अपने अधिकार को बचाने के लिए जैसे कुर्मियों का विरोध कर रहा है, तो वैसे हर वो विरोधियों का हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए आदिवासी समाज क्योंकि आज शिक्षित भी है और जागृत भी है, तो अपने अधिकार से जानता है। जी, आप आदिवासी समाज की बात करें, आदिवासी समाज में एकजुट देखने को नहीं मिलती, उस पर क्या कहेंगे? आप लोग एकजुट होकर क्यों नहीं अपनी अपनी जो भी आपकी मांगे मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते हैं? देखिए, आज सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहा है तो आदिवासी समाज कर रहा है। सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए तो आदिवासी समाज कर रहा है। सबसे ज्यादा मैं कहूँ तो आदिवासी समाज के उतना कोई समाज एकजुट नहीं है। बस आदिवासी समाज सीधा साधा है, लोग उनका जो स्वाभाविक जो उनका सीधापन है उनका लोग फायदा उठाते हैं। और आदिवासी समाज को वो चीज भी अब सीखना चाहिए, तब जाके उनका समाज भी सुरक्षित रहेगा। और ये आह्वान भी हम लोग करते हैं। आज सरना कोड का ही बात करते हैं तो उस समय बहुत कम अंकित था, लेकिन ये जन जागरूकता के कारण आज 50 लाख लोग सरना लिखे हैं और आने वाला समय में 5 करोड़ लोग लिखेंगे। ये जागरूकता, सामाजिक जागरूकता एक दिन में नहीं आती है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी
गुजरने के बाद आती है, तो आदिवासी समाज जाग रहा है। हाँ। धर्मांतरण के बारे में आप क्या कहेंगे? तो जो चंगाई सभा के नाम पे धर्मांतरण, क्या चंगाई सभा के नाम पे सही सच में धर्मांतरण किया जाता है? देखिए, आज कहीं ना कहीं हम लोग को जो धर्म कोड नहीं मिला है, कारण यही बनता है, लोग आज दूसरा धर्म में क्यों जाए। आज प्रकृति के बिना जितना भी जीव जंतु, चाहे इंसान रहे चाहे जानवर रहे, प्रकृति के बिना ही जीवन संभव होता है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, तो प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। तो वो चीज को जो मानने वाले लोग हैं, अगर उसको संवैधानिक रूप से अगर पहचान दे देंगे, तो वो धर्मांतरण का मुद्दा खत्म हो जाएगा। और लोग बोलते हैं कि ईसाई में धर्मांतरण करते हैं, लेकिन हर जगह वो धर्मांतरण है। अगर लोग हिंदू भी बन रहे हैं, तो भाई वो भी धर्मांतरण है कि आप हर जो धर्म, जो आप प्रकृति पूजा को छोड़ के, अपने रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ के आप उसको मान रहे हैं, तो वो धर्मांतरण है। तो यहाँ पे किसी एक विशेष को टारगेट लिया जाता है, तो हम लोग धर्मांतरण बोलेंगे, तो हम लोग सबके लिए धर्मांतरण की लड़ाई आदिवासी समाज, सरना समाज लड़ेगा। जी, बहुत सरना कोड की मांग को लेकर इस वक्त हमारे साथ रायमुनि जी है, सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे इनकी क्या मांग है और क्यों ये यहाँ पे आई है। सीधा इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार है मेरे आप चैनल की ओर से सभी को। जी, आप लोगों ने आज बैठक भी रखा था, क्या आपकी मांग क्या है? सरना कोड की आप मांग करें, जो कि क्यों कर रहे हैं? और काफी ज्यादा लंबा समय हो गया, 2025 आ गया, 25 साल झारखंड का आजादी का भी हो गया, तो क्या आपकी सरना कोड की मांग अभी तक नहीं हुई? फिर अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। हमारी मांग ये पुरानी मांगे हैं, ये हमारी पहचान है। सरना कोड हमारी पहचान है, हमारा एक अस्तित्व है आदिवासी समाज के लिए। ये सरना कोड नहीं मिलने के कारण आज हमारे आदिवासी समाज में बहुत सारे चीज़ों की कमी है। जैसे आप शिक्षा की ओर भी देखिए, चाहे राजनीति की ओर देखिए, चाहे नौकरी पेशा में देखिए, हर जगह हमारे आरक्षण का कमी है। आज उन लोगों समाप्त किया जा रहा है आरक्षण को। और आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है भारत की, तो उनको अपनी पहचान एक मिलनी चाहिए। जब सभी को इस बोला जाता है भारत देश में सभी का मूलवासी मतलब आदिवासी है, और उसके बाद में सभी धर्म का हुआ है, क्या कि लिखित है सबके पास सभी का। हिंदू आया, जैन आया, क्रिश्चियन आया, आज उनकी जनगणना हो गई और उन्हें अपनी धर्म मिल गई और उनकी अपनी पहचान मिल गई है। तो आदिवासियों को क्यों उनकी पहचान से अभी तक नहीं मिल पाई है, क्यों उनको दिया नहीं जा रहा है? आज कहीं ना कहीं हमारे साथ में ये छला जा रहा है, आदिवासियों के साथ में कहीं ना कहीं। आज हमारे बोला गया है जनगणना होने के बाद में, जब अभी भी अब देखा जाए कि जैन धर्म को 40 लाख के लगभग में उसको उनकी पहचान मिल चुकी है उनकी। तो हम अभी 2011 की जनगणना में आदिवासियों ने 50 लाख पार कर चुके हैं। तो हमें तो वो अपनी पहचान मिलनी चाहिए, और आज नहीं मिलने के कारण आज हमारा अस्तित्व डगमगाया हुआ है। आज हमारा आरक्षण पे खतरा है। आज हर एक लोग बोल रहा है कि आदिवासी लिप्त होता जा रहा है। तो आज हमारी सही जनगणना नहीं हो रही है, इसीलिए आज हम लुप्त दिख रहे हैं। हम इसीलिए कहीं दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आदिवासी यहाँ हैं अभी भी। और हम लोगों ने अपनी जनगणना को जो दिखाया है वो 2011 में 50 लाख के ऊपर आ रहा। अभी अगर जनगणना 2026 में होती है तो हम 5 करोड़ एकदम पार करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा अभी देखा जा रहा है, जो क्रिश्चियन में वो भी वापसी कर रहे हैं। उनको आपको पता है कि हमारा धर्म क्या है और हमें अपने धर्म पे रहना चाहिए। आज उन लोगों को कन्वर्ट किया गया था, उन लोगों को बहला फुसला के उनको वो धर्म परिवर्तन किया गया था, लेकिन आज उन्हें पता है कि अपना धर्म में हमें रहना है। आज इसलिए हम लोग को लगता है कि हम लोग जनगणना में तो 5 करोड़ पार ही कर जाएंगे हम लोग। जी, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बोला कि धर्मांतरण वाला बात आपने छेड़ा, तो हम आपको बता दें चगाई सब लगाई जाती है हर जगह वगैरह, धर्मांतरण किया जाता है। तो उसमें मतलब क्या लगता है कितने हद तक वो रही रहता है? क्या उसमें जो चंगाई सभा में लोग जाते हैं, जिसका पैर टूटा है, जिसका तो सच में ठीक होता है या नहीं, या फिर क्या है चंगाई सभा के नाम पे क्या धर्मांतरण की जाती है? क्या कहेंगे आप इसमें? हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज में जाता है चंगाई में। वहाँ देखा गया है सभी धर्म के लोग वहाँ चंगाई में जाते हैं। लोगों की एक अपनी शारीरिक स्वस्थता सबको जरूरी होती है, तो वो सब कहीं ना कहीं सोचता है कि हम अच्छा हो जाए। मेडिकल में भी लोग जाता है, वैसा बात नहीं है कि आज ये मेडिकल में ठीक नहीं हुआ तो दूसरे मेडिकल में भी जाता है लोग। तो चंगाई के माध्यम से जब यहाँ हो रहा है कन्वर्ट, तो वो गलत तरीका है। अगर वो लोग चाह रहे हैं, ईसाई धर्म अगर चाहता है कि हम उनको चंगाई के माध्यम से अपने में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो उनका गलत है और ये सही नहीं है। इंसान अगर कहीं अस्वस्थ होता है तो स्वस्थ के लिए मेडिकल जरूरी है, उसको दवाई जरूरी है। अगर भगवान मतलब वो सोचते हैं कि हम चंगाई करके सभी को ठीक कर देंगे तो अच्छी बात है ना भाई। तो आप लोगों की बहुत सारी आपकी खर्च बचत हो जाएंगी। आप लोग बहुत पूरे गाँव में करिए, एक जगह क्यों कर रहे हैं आप पूरे गाँव में कीजिए। आज आप हॉस्पिटल को एक जगह के अपना
अपना केंद्र बनाइए, केंद्र बिंदु वहाँ डॉक्टर लोग से मिलिए, आप वहाँ चंगाई स्टार्ट कीजिए। तो वो सब वो लोग अपनी क्या सोच है और वो क्या मकसद से कर रही है, हमें उनसे कोई नहीं भेदभाव है, हमको उनसे कुछ कहना नहीं है। लेकिन हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो कन्वर्ट करने का अगर आप सोच रहे हैं तो वो गलत है। इन पे हम लोग आप पे आवाज उठाएंगे और रोक लगाएंगे कि हम क्योंकि अपने आदिवासी समाज में अपने भोले भाले आदिवासियों को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वाला फुसला के, उनको आप अपना धर्म पे परिवर्तन नहीं कर सकते। जी, अगर हम बात करें आदिवासी समाज, आजकल आदिवासी समाज, कुर्मी समाज काफी ज्यादा सुर्खियों में रह रहा है। और एक और आप जहाँ सरना कोड की मांग वगैरह करें यार, ST/SC में शामिल होना चाह रहे कुर्मी समाज वगैरह, और उसका भी आप लोग विरोध जताते हुए नजर आ रहे, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? कि तमाम चीजों की यही देखना चाहते हैं हम कि कुर्मियों को अभी लग रहा है कि वो आदिवासी हम बनेंगे और आदिवासियों का हक अधिकार पर लेंगे, तो वो उनकी गलत मांगे हैं। वो अगर वो उनकी पहचान अपने कुर्मी में है, आप भिन्न हैं, आपने एक हिंदू में आपकी गिनती होती है और आप लोगों ने हमेशा आकृति को ही पूजा किया है और आदिवासी आकृति को कभी पूजा नहीं करता है, वो प्रकृति पे ही चल रहा है, आज प्रकृति का पूजा करता है। तो आप कैसे कह सकते हैं एकदम हर चाहे शादी का नेक चार से बोले या मृत्यु का नेक चार से, चाहे जन्म का नेक चार से, आपका कहीं नहीं मिलता जुलता है। और आप कहते हैं कि अगर त्योहारों को लेके हम सब एक साथ हैं तो वो गलत है। आज भारत रीति रिवाज मतलब आप लोग का अलग है। आप जन्म में देख लीजिए, अगर आदिवासी समाज में जन्म कर्म होता है तो वो एक गांव में पहान के द्वारा होता है और वो करवाते हैं पंडित के द्वारा नेकचार। हमारा यहाँ गांव का जो पंच है वो करता है नेकचार। नामकरण हमारे कोई काबले पुस्तक देख के या उनके कथा देख के नहीं, हमारे नामकरण में अलग तरीका से होता है। उसके बाद शादी का भी नेकचार में देखिए, शादी में भी नेकचार हमारा पहान ही कर रहा है, वहाँ उन लोग का पंडित किया जा रहा है। शादी का नेकचार देखिए, उन लोग का दहेज का प्रथा चल रहा है, आदिवासी में कभी दहेज का प्रथा नहीं चला है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या वो एकदम अलग भिन्नता है, उसमें साफ झलकता है कि आप अलग हो और हम अलग है। तो हम एक सत्ता एक पूर्णता एक नहीं हो सकते हैं, वो आपकी मांगे एकदम गलत है। जी, अगर हम बात करें फिर आदिवासी समाज की, अगर बात करें तो निशा भगत जी जो कि आदिवासी समाज की ही बेटी है और धर्मांतरण को लेकर उन्होंने अपना मुंडन करवाया, अपना बाल का त्याग किया, इस पर आप क्या कहेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो एक आदिवासी समाज की बेटी है और वो भी कहीं ना कहीं उनका सोच रहा है। सबका एक अपना अपना एक सोच रहता है कि हम अपने धर्म को, अपने समाज की ओर कैसे बचाव करें, कैसे अपने लोगों को एकजुट करें। तो उनका सोच होगा कि अगर सोची होगी कि हम इस तरह का काम करेंगे, कार्य करेंगे तो शायद हम अपने लोगों को जुटा पाए और वो लोगों को जो मेरे आरक्षण पे हनन पहुँचाने की काम करते हैं उनको सबक सिखा पाए, उनको हम बोल पाए कि ये हम कतई करने नहीं देंगे, हम अपने आप को हम इस तरह का समर्पित करते हैं। और सच्चाई बात है, आदिवासी समाज कभी बलिदानों से कभी पीछे हटा नहीं। क्या लगता है आपको, क्या बाल का बलिदान देने से क्या आदिवासी समाज में जो चीजें हो रही वो ठीक हो जाएगी, या फिर उनका आप कह सकते हैं कि उनका स्टैंड है मतलब एक तरफ से चर्चे में रहने का, सुर्खियों में रहने का, उन्होंने इसलिए किया, या फिर सच में आपको ऐसा लगता है क्या योगदान, मतलब बाल देने से योगदान सच में सफल रहेगा, ऐसा कुछ क्या कहेंगे? सफल इसमें आपका क्या विचार? मेरा विचार है कि सफल तो हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक ना सफल होने का भी तो हम नहीं सोच सकते ना कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य हम करते ही रहेंगे जिससे सफल का कार्य हो। ऐसे सोच के तो हम पीछे अपने कदमों को नहीं ना हट सकते हैं कि हम सफल नहीं हो रहे इस कार्य में। तो उनका वो सोच रहा है, हम यही चाहते हैं कि यही सोचते हैं, अपने नजरिए से तो देखते हैं कि उनका सोच है कि हम इस तरह का कार्य को करेंगे और अपने समाज के खातिर अपने बलिदानों को देंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। उसमें किसी का टिप्पणी नहीं किया जा सकता कि वो सुर्खियों में आना चाहती हो या कुछ उनकी और भी चर्चाएं हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो अपने समाज के लिए कर रही है तो उनका सोच है और अच्छी बात है, हर एक को अपने बलिदान की ओर अग्रसित रहना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, सरना कोड की मांग को लेकर ये लोग 17 फरवरी को 2026 में दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले। अब देखने वाली बात होगी क्या इनकी मांग पूरी होती है या नहीं, या फिर ये लोग जब दिल्ली जाएंगे तो ये खाली हाथ वापस आएंगे, क्या इनको कुछ आश्वासन मिलता है या नहीं, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।